यीशु मसीह के वालिद मुक़द्दस यूसुफ की 5 बड़ी खूबियाँ। पहली खूबी, रास्तबाज। मुक़द्दस यूसुफ के बारे में बाइबल मुक़द्दस बताती है वो एक रास्तबाज शख्स थे, यानी वो खुदा से डरने वाले, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले, खुदावंद के खौफ में रहने वाले शख्स थे। उनका किरदार, उनकी ज़िंदगी एक अच्छी मिसाल थी। उनके लिए बाइबल मुक़द्दस ने रास्तबाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत तरीन लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ उनकी सारी शख्सियत को वाज़े कर देता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो खुदा परस्त और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले शख्स थे। दूसरी बड़ी खूबी, वो बदनाम नहीं करना चाहते थे। मुक़द्दस यूसुफ की मंगेतर मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी में जो हो रहा था वो सब खुदा की तरफ से था, और यकीनन वो खुदा का कलाम था जो पूरा होने को था। मगर मुक़द्दस यूसुफ इस बात से बेखबर थे। इसके बावजूद भी वो मुक़द्दसा मरियम के बारे में सोचते हैं कि वो उन्हें बदनाम नहीं करना चाहते। ये बड़ी ही खूबसूरत और खुशाइन बात है कि आप खुद रास्तबाज हों, लेकिन आप दूसरे जिनमें कुछ खामी या गलती या कुछ कमी आपको दिखाई दे और आप उनके बारे में कोई बात ना करें। आप उनके खिलाफ कोई ऐसा काम या ऐसा अमल ना करें जिससे उनकी बदनामी हो जाए। बेशक मुक़द्दसा मरियम एक पाक दामन औरत थी, बाकिरदार, खुदा से डरने वाली औरत थी, मगर मुक़द्दस यूसुफ इस बात से वाकिफ नहीं थे कि जो होने जा रहा है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, या वो खुदा का कलाम है वो अब पूरा होने को है। इस सब के बावजूद भी वो मुक़द्दसा मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। ये नहायत खूबसूरत बात है जो मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। हमारी रास्तबाजी की ज़िंदगी में ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए बेहतर सोचें, उन्हें बदनाम ना करना चाहें, चाहे हमें उनके बारे में गलतफहमी हो या कितनी ही दुरुस्त मालूमात हो। हमें चाहिए कि हम दूसरों को बदनाम ना करें, बल्कि दूसरों के लिए बेहतर सोचें और खामोश रहें, दुआ करें और बरकत चाहें। मुक़द्दस यूसुफ इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं कि वो मुक़द्दसा मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। तीसरी बात, खुदा की आवाज़ की ताबेदारी करने वाले। मत्ती की इंजील में हमें बारहा मिलता है कि खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ से कलाम किया और उन्होंने वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उनसे करने को कहा। और अगर हम गौर करें तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जो काम करने नहायत मुश्किल थे, जिनमें से एक काम मुक़द्दसा मरियम को कबूल करना भी था, मगर उन्होंने खुदा के कलाम की ताबेदारी की, उस पर भरोसा किया और मुक़द्दसा मरियम को अपने घर ले आए, और उसके बाद उन्होंने उनका साथ दिया और जिस मकसद के लिए उन्हें खुदा ने चुना था वो उसको पूरा करने में लगे रहे। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात होंगे जिनमें खुदा हमें कुछ ऐसे काम करने को कहे जो शायद हमारी ज़िंदगी के लिए या हमारे लिए मुश्किल हो, मगर जब आप खुदा के कलाम की ताबेदारी करेंगे तो यकीनन आप उसके बेहतरीन नताइज भी हासिल करेंगे। खुदा के कलाम और उसकी ताबेदारी में रहने वाले लोग कभी नाकाम नहीं होते। खुदा उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा उनकी मदद करता है और हर कदम पर उनका साथ देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी में हम होते हुए देखते हैं। चौथी खूबी, खुदा की हिदायत पर चलना। मुक़द्दस यूसुफ के बारे में हमें जितना भी जिक्र मिलता है उसमें वो खुदा की हिदायत के मुताबिक ही चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनका हर फैसला खुदा की मर्जी के मुताबिक था। जहां भी खुदा उन्हें कहता रहा वो जाते रहे, जो काम खुदा ने उनसे करने को कहा वो करते रहे। हम कहीं नहीं पढ़ते कि उन्होंने इनकार किया या वो पीछे हट गए, बल्कि जैसे जैसे खुदा उनसे कहता था वो चले जाते और वही काम करते। हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी का हर फैसला खुदा की मर्जी पर छोड़ें। जैसे जैसे खुदा हमसे कहे हम वैसे चलें, जो खुदा का रूह हमें सिखाए हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। खुदा उनका कलाम बताता है खुदा के रूह की हिदायत पर चलने वाले खुदा के बेटे हैं। वो शख्स जो खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी हिदायत पर चलता है वो कभी नाकाम नहीं होता। खुदा उसे फतह बख्शता है, जैसे आप मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी में देखते हैं। खुदा जैसे जैसे अपने फरिश्ते के ज़रिए उन्हें पैगाम देता रहा वो वैसे ही करते रहे, और खुदा के उस बड़े मंसूबे का हिस्सा बनकर उस काम को बड़ी खुशउस्लूबी से करते रहे। पांचवी खूबी, जिम्मेदारी पूरी करने वाले। खुदा ने हमें ख़ानदान, घराने, लोग, रिश्ते दिए हैं। इसके साथ साथ खुदा ने हमें बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं। हमें बहुत सी जगहों पर, बहुत लोगों पर मुख्तार बनाया है, और हमें इसलिए जिम्मेदारियां सौंपी हैं कि हम उन्हें बखूबी तौर पर सरअंजाम दे सकें। जब हम मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उनका कोई ऐसा मंसूबा नहीं था
कि वो फौरी तौर पर मुकद्दसा मरियम को अपने पास ले आते, मगर बाइबल मुकद्दस बताती है कि जैसे ही खुदा का कलाम उन तक पहुंचा, उन्होंने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उनसे करने को कहा था, और वो हर कदम पर मुकद्दसा मरियम का साथ देते रहे। यीशु मसीह की परवरिश की। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो यीशु मसीह को हर साल यरूशलेम में खुदा के हुजूर लाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने आपको घराने दिए हैं, लोग दिए हैं, रिश्ते और बहुत से काम ऐसे जो आपको करने को दिए हैं। जरूर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, भागने की कोशिश ना करें, खुदा पर भरोसा रखें, खुदा आपकी मदद करेगा। हर एक चीज खुदा आपको मुहैया करेगा। जब खुदा अपने लोगों को कुछ करने को कहता है तो उनके लिए सब कुछ मुहैया करता है, और कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी बरकत अपने लोगों से पीछे नहीं करता, खास तौर पर उनसे जो उसकी ताबेदारी में जिंदगी बसर करते हैं। आपकी बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक अहम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुदा की कलाम यानी इंजील की मुनादी करना, कौमों को और तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी करना, लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है। वो ही है जो इस दुनिया में इंसान बनकर आया और उसने हमारे गुनाह उठा लिए। वो ही है जिसने हमारी बदी और हमारे गुनाह का कफ़ारा दिया है। वो ही है जिसने हमें बाप से मिलाया है। ये पैगाम सारी दुनिया, सारी खलकत तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खुदा ने हमें चुना है। हमें जहां अपने घराने, अपने लोगों, अपने ख़ानदान का ख्याल करना है, उसी तरह हमें इंजील की मुनादी भी करनी है और दुनिया तक खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाना है कि राह, हक और ज़िंदगी यीशु मसीह ही है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज ये वक्त है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम की तरह आप भी यीशु मसीह को कबूल करें, और बाइबल इस बात की तस्दीक करती है कि वो खुदा का बेटा, हमारा मुनज्जी, सारे जहान का, सारी दुनिया का नजात देने वाला हमारे दरमियान है। जब हम उसे कबूल करेंगे तो हम आसमान की बादशाही के फर्जंद बनेंगे। अगर खुदा ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं तो वो उनको पूरा करने की कुव्वत भी देगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी दयानतदार मुख्तार की तरह उन जिम्मेदारियों को पूरा करें, और जैसे मुकद्दस यूसुफ दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपने काम को करने में मगन रहे, आप भी खुदा की दी हुई जिम्मेदारी को पूरे तौर पर करने की कोशिश करें। आप मुकद्दस यूसुफ की इन 5 खूबियों पर ज़रूर ध्यान दीजिए और ये देखिए कि किस तरह खुदा से डरने वाले और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने वाले ना सिर्फ अपना सोचते हैं बल्कि दूसरों का सोचते हैं। ना वो दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं और ना खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं। आज वक्त है कि हम इन तमाम बातों पर गौर करें और खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू करें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।